भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक नंबर 3। हे पृथा पुत्र, इन हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो, यह तुम्हें शोभा नहीं देती। हे शत्रुओं के दमन करता, हृदय की शूद्र दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो। तात्पर्य में हमें प्रभुपाद जी बता रहे हैं, अर्जुन को पृथा पुत्र के रूप में संबोधित किया गया है। पृथा कृष्ण के पिता वसुदेव की बहन जी अर्थात माता कुंती के यहाँ पे बारे में बताया जा रहा है। अतः कृष्ण के साथ अर्जुन का रक्त संबंध था। यदि क्षत्रिय पुत्र लड़ने से मना करता है तो वह नाम का क्षत्रिय है, और यदि ब्राह्मण पुत्र अपवित्र कार्य करता है तो वह नाम का ब्राह्मण है। ऐसे क्षत्रिय तथा ब्राह्मण अपने पिता के अयोग्य पुत्र होते हैं। ब्राह्मण के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है कि श्रीमद् भागवत में भी इस बात पर टीका की गई है कि आज के युग के अंदर जितने ब्राह्मण हम कहते हैं वे आचरण तौर पर ब्राह्मण जैसा आचरण नहीं करते हैं। और केवल वही नहीं, परंतु उनके पास में न ब्रह्म विद्या को लेकर के उत्कंठा होती है, न ही वो उसको जानने की कोशिश करते हैं। केवल गले में एक जनेऊ जरूर धारण करते हैं, और न तपस्या है, न ज्ञान है, और न ही कुछ कार्य करने की अंडरस्टैंडिंग होती है। ऐसे सभी को आज ब्राह्मण जरूर कहा जाता है, परंतु श्रीमद् भागवत उन्हें ब्राह्मण न कहते हुए ब्रह्म बंधु कहती है। अर्थात कि ये वो लोग हैं जिनका किसी न किसी समय में ब्राह्मणों से कोई ना कोई संबंध हुआ करता था, जो आज ये लोग ब्राह्मण नहीं कहलाते हैं। अगले श्लोक में अर्जुन ने कहा, हे शत्रुहंता, हे मधुसूदन, मैं युद्ध भूमि में किस तरह भीष्म तथा द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर उलटकर बाण चलाऊंगा। बहुत सुंदर सा प्रश्न अर्जुन पूछ रहे हैं। यहाँ पर अर्जुन ने कृष्ण को दो शब्दों से संबोधित किया है। पहला शत्रुहंता और दूसरा मधुसूदन। ऐसा वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अभी तक अर्जुन के मन के अंदर दुर्बलता आ रही है। अर्जुन के मन में बार बार द्वंद्व आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इसीलिए इस दुर्बलता को, जो उसका शत्रु बन गया है, अर्जुन का शत्रु बन गया है, उसका वध करने के लिए कृष्ण को रिक्वेस्ट की जा रही है। इसलिए उन्हें संबोधित किया गया है मधुसूदन और शत्रुहंता जैसे नामों से। और इसी तात्पर्य में हमें सीखने को मिलता है कि यह सामान्य शिष्टाचार है कि गुरुजनों से वाग्य युद्ध भी न किया जाए। अर्थात वाग्य युद्ध का अर्थ होता है कि शब्दों द्वारा, अर्थात बहस, कि जो हमसे बड़े आयु के होते हैं उनके साथ में बहस भी ना की जाए। इस प्रकार से हमें शिक्षा मिलती है प्रभुपाद जी से। आगे ही लिखा गया है, क्या कृष्ण कभी अपने पितामह नाना उग्रसेन या अपने आचार्य सांदीपनि मुनि पर हाथ चला सकते थे? अर्जुन ने कृष्ण के समक्ष यही कुछ तर्क प्रस्तुत किए। अर्जुन ने ये तर्क भगवान के सामने प्रस्तुत किए हैं कि यही मेरे संबंध मेरे सामने खड़े हैं जिनसे मुझे युद्ध करना है, और ये संबंध यदि आपके सामने खड़े होते तो क्या आप इनसे युद्ध करते अथवा इनसे लड़ते। श्लोक नंबर 5 में हम पढ़ते हैं, संसार में भीख मांगकर खाना अच्छा है, भले ही वह सांसारिक लाभ के इच्छुक हो, किंतु है तो गुरुजन ही। यदि उनका वध होता है तो हमारे द्वारा भोग्य प्रत्येक वस्तु उनके रक्त से सनी होगी। तात्पर्य में बताया जा रहा है कि शास्त्रों के अनुसार ऐसा गुरु जो निंद्य कर्म में रत हो और जो विवेक शून्य हो, त्याज्य है। इसका अर्थ में हमें यह समझ में आता है कि ऐसा गुरु जो हमें सही मार्ग पर ले जाने की योग्य ना हो अथवा हमें गलत मार्ग पर भटका रहा हो, इस प्रकार से उसे तुरंत ही छोड़ देना चाहिए। ऐसे गुरु को रख करके, ऐसे गुरु की शरणार्थी लेकर के कोई अर्थ नहीं है। जिस प्रकार से मान लीजिए आप सागर को पार करने की कोशिश कर रहे हैं और उसके लिए आपने किसी कुत्ते की पूंछ पकड़ रखी है, तो कुत्ते समेत आप डूबेंगे यदि आपने किसी गलत गुरु की शरण ले रखी है। यहाँ पर प्रश्न आता है कि यदि गुरु ही गलत हमें बता रहे हैं तो हम कैसे जानेंगे, क्योंकि हम तो उनके शरणागत होते हैं, तो हम कैसे जानेंगे कि वो सही है या गलत है। इसलिए हमें यहाँ पर यह समझ में आता है कि शास्त्र पढ़ना क्यों जरूरी है। वो गुरु जो आपको शास्त्र न बताए न शास्त्र से बताए, वो तो आपको गलत बता ही रहा है। इसलिए अपनी मति को भी सही जगह पर लगाने के लिए आपको भी शास्त्र पढ़ना बहुत जरूरी आता है। श्लोक नंबर 6 में तात्पर्य में हम सीधे तात्पर्य पर पढ़ रहे हैं। अर्जुन की समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। अर्थात अर्जुन को यहाँ पर एक कंक्लूजन में हमें समझ में आ रहा है कि अर्जुन को कंफ्यूजन है।
उसको नहीं समझ में आ रहा है कि मुझे युद्ध करना है, नहीं करना है, कैसे बढ़ना है आगे। कोई उसको बात समझ में नहीं आ रही है। अर्जुन द्वारा व्यक्त इस प्रकार के विचार सिद्ध करते हैं कि वह न केवल भगवान का महान भक्त था, अपितु वह अत्यधिक प्रबुद्ध और अपने मन तथा इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण रखने वाला था। अर्जुन के अर्जुन की जो ख्याति है अपने आप में बहुत श्रेष्ठ है। अर्जुन एक साधारण व्यक्ति नहीं है जो कि किसी भी तरीके का व्यक्ति हो और कहीं भी शोक करने लग जाए अथवा उसे कुछ चीजें समझ में ना आती हो या फिर हमारी तरह बहुत ही साधारण सा व्यक्ति हो। नहीं, अर्जुन अपने आप में जितेंद्रिय व्यक्ति था। आगे जाके श्लोकों में पढ़ने में आएगा जहाँ पर अर्जुन ये कहते हैं कि बल मुझ में इतना है कि मैं हवा की दिशा तक बदल दूं। ऐसा व्यक्ति जिसमें इतनी ताकत है, जो अपनी इंद्रियों पर पूरा वश रख सकता है, नियंत्रण रख सकता है, ऐसा व्यक्ति जब भगवान से ये कह रहा है कि अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कुछ भी कि मैं क्या करूं, आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए। इस पॉइंट को हमें समझना चाहिए कि भगवान के सामने जो व्यक्ति खड़ा है उसकी भी कुछ क्वालिफिकेशंस होती हैं। जैसे कि हम कभी कभी बोल देते हैं कि मुझे भगवान दिखाओ तो मैं मानूं। तो सबसे पहले प्रश्न ये आता है कि क्या आप क्वालिफाइड हैं कि हम भगवान के सामने खड़े हो सकें। राज परिवार में जन्म लेकर भी भिक्षा द्वारा जीवित रहने की इच्छा उसकी विरक्ति का दूसरा लक्षण है। यहाँ पर भगवान से कहते हुए अर्जुन ये कह रहा है कि यदि इन सब सामने जो इतने भी श्रेष्ठ गण खड़े हैं, यदि मैंने उन्हें मार दिया मान लीजिए, तो उसका मुझे कोई श्रेय नहीं मिलेगा। इससे बेहतर तो ये है कि युद्ध यहीं रोक दो और मैं चला बाहर भीख मांगने, मैं भीख मांग करके खा लूंगा। अर्थात अर्जुन के अंदर वो वैराग्य है कि वो किसी भी प्रकार की चीज को त्याग सकता है। लेकिन यहीं पर ही हमें अपने लिए ये समझ में आता है कि यदि हम अपने शत्रुओं से ना लड़े तो हमारी भी वही स्थिति हो जाएगी कि हमें कहीं ना कहीं भीख मांगनी होगी। हमारे शत्रु कौन है? यहाँ पर एक ये बहुत बड़ा प्रश्न है कि हमारे शत्रु कौन है। किसी भी व्यक्ति को हमारा शत्रु हम नहीं बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो तो एक हिंसा का कार्य हो गया। हमें सर्वे भवन्तु सुखिनः पर रहना होगा कि हम सभी को सुखी रखें और हम भी सुखी रहें और सारे संसार में हम सुख फैलाएं। फिर हमारे शत्रु कौन हुए? हमारे शत्रु हैं लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, क्रोध, और इन सभी का जो जनक है अर्थात हमारा मन हमारा सबसे बड़ा शत्रु हो जाता है जब वो हमारे वश में नहीं रहता, क्योंकि वही हमसे गलत कार्य भी करवाता है। इसी प्रकार से जब हम इस पर विजय नहीं पाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी ये दुर्गुण आने लग जाते हैं। ये सारे गुण तथा अपने आध्यात्मिक गुरु श्री कृष्ण के उपदेशों से उसकी श्रद्धा, ये सब मिलकर सूचित करते हैं कि वह सचमुच पुण्यात्मा था। जब तक इंद्रियां संयमित न हो, ज्ञान के पद तक उठ पाना कठिन है और बिना ज्ञान तथा भक्ति के मुक्ति नहीं होती। अर्जुन अपने भौतिक गुणों के अतिरिक्त इन समस्त दैवी गुणों में भी दक्ष था। यहाँ पर हमारे लिए एक बहुत 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 महत्वपूर्ण बात प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि यदि किसी व्यक्ति को इच्छा है अथवा वो चाहता है कि उसके आध्यात्मिक जगत में उन्नति हो, आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नति हो, तो उसको बहुत जरूरी है कि वो अपने इंद्रियों पर संयम रखे, इंद्रियों पर अपना नियंत्रण रखे, क्योंकि उसके बिना वह व्यक्ति कभी भी आध्यात्मिक दृष्टिकोण से प्रगति नहीं कर सकता। केवल वही नहीं परंतु ये भौतिक जगत में भी वैसे ही एप्लीकेबल होता है कि यदि हमारी इंद्रियों पर हमारा वश नहीं बनता है, जैसे कि मान लीजिए कोई स्टूडेंट है जो पढ़ते बैठा है, पढ़ते पढ़ते उसके फोन में मैसेज आया, उसने मैसेज खोला, वो मैसेज पढ़ने लगा, फिर वहां से वो ऑनलाइन गया, ब्राउजिंग करने लगा, इंस्टाग्राम पे गया, पढ़ने लगा, वहां पर इंस्टाग्राम पे उसको करते करते उसने 1.5 घंटा बर्बाद कर दिया। क्यों? क्योंकि इंद्रियों पर संयम नहीं था। इसी प्रकार से जो व्यक्ति इस प्रकार की फिलॉसफी फॉलो करता है कि कुछ भी खाओ, कुछ भी पियो, कभी भी सो, कभी भी उठो, कुछ भी सुनो, कुछ भी कहो, कहीं भी घूमो, कुछ भी करो जैसा मन में आए, मस्त रहो, जीवन का यही आनंद है, ऐसा व्यक्ति कभी भी आध्यात्मिक दृष्टि से प्रगति नहीं कर सकता। आध्यात्मिक दृष्टि से प्रगति करने के लिए बहुत आवश्यक है कि हमारी इंद्रियों पर हम संयम लगाएं। अर्थात सबसे पहले हम भोजन वो प्राप्त करें जो कि हमने भगवान को भोग लगाया हो।
बिना भोग लगाए जो भोजन खाता है वो पाप खा रहा है। इसको आगे जाकर के हमें और भी अच्छे से समझ में आएगा। इसी प्रकार से दिन भर के लिए टीवी देखते रहना, अपने हिसाब से बिना कोई नियम बनाए सोते रहना, न उठना, इस प्रकार की जो लाइफस्टाइल होती है हमें दिखने में लगता है कि बहुत आनंदमयी है, परंतु वास्तविकता में वो शरीर को भी खराब करती है और मन को तो खराब करती है ही। श्लोक नंबर 7 एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है जिसके ऊपर हम हमारे आज खास व्याख्या करनी थी। श्लोक नंबर 7 आप याद भी कर सकते हैं, बहुत ही सुंदर सा श्लोक है। कार्पण्य दोषो पहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यह श्रेयशानिश्चितम ब्रूहि में शिष्यस्ते हम शादिमाम त्वम प्रपन्नम। अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो उसे निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूँ और आपका शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दें। यहाँ पर अर्जुन भगवान के सामने कबूल कर रहा है कि मेरे मन में दुर्बलता है और मैं कृपणतावश ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, और अपने कर्तव्यों को पूरी तरीके से भूल चुका हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि हे कृष्ण, जो आप मेरे अभी तक मित्र बने हुए थे, मेरे सखा बने हुए थे, मेरे भाई बने हुए थे, अब आप मेरे गुरु बने। अब मैं आपका शिष्य बनूं और अब मैं आपकी शरण लूं और अब आप मुझे उपदेश दें कि मेरे लिए क्या करना सही होगा, क्या करना गलत होगा। हम देख सकते हैं कि इस श्लोक के पहले अभी तक भगवान ने कहीं कुछ नहीं उपदेश दिया है, कहीं कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दिया है अर्जुन को। उसका कारण यही है कि अर्जुन अभी तक के लिए खुद ही बोल रहा था कि मुझे तो ऐसा लगता है, मेरे हिसाब से तो ये है, मैंने तो ये माना है, मैंने तो अभी तक ये जाना है, मेरे को तो यही करना है। खुद मैं लगा के रखा था कि मैं कितना समझदार हूँ और किस प्रकार से अपनी बात कह सकूं। ऐसा कई बार लोग करते हैं कि मुझे तो ऐसा लगता है और मेरे हिसाब से। इन सभी शब्दों को जैसे ही वहां पर आते हैं वहां पर ये समझ जाना चाहिए कि वह व्यक्ति जो भी बात कहने जा रहा है वो शास्त्र पारंगत नहीं है। जहां पर शास्त्र पारंगत है वहां पर व्यक्ति यही कहेगा कि मैंने गुरुजनों से ऐसा सुना है अथवा शास्त्र ऐसा ऐसा बताता है। यहीं पर ही कृष्ण को अब अर्जुन कह रहे हैं कि अब आप मेरे गुरु बनिए और मुझे उपदेश दीजिए। तात्पर्य में हम पढ़ते हैं, यह प्राकृतिक नियम है कि भौतिक कार्यकल्प की प्रणाली ही हर एक के लिए चिंता का कारण है। पग पग पर उलझन मिलती है, अतः प्रामाणिक गुरु के पास जाना आवश्यक है जो जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए समुचित पद निर्देश दे सके। समग्र वैदिक ग्रंथ हमें यह उपदेश देते हैं कि जीवन के अनचाही उलझनों से मुक्त होने के लिए प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए। ये उलझने उस दावाग्नि के समान है जो किसी के द्वारा लगाए बिना भभक उठती हैं। प्रभुपाद जी तात्पर्य में हमें ये बात बहुत सुंदर तरीके से समझा रहे हैं कि यह जो जीवन है, ये जो हम नॉर्मल रूटीन लाइफ जीते रहते हैं, इसके अंदर हमें पैसा कमाना होता है, धन कमाना होता है, खुद को रक्षा करनी होती है, कपड़े चाहिए, घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, वगैरह 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 चीजें हमें रोज की चाहिए होती हैं। और इन सबको जुटाने के लिए हमें बहुत प्रयत्नशील रहना पड़ता है और बहुत कोशिश करनी पड़ती है कि किसी प्रकार से इन सबको हम जुटा सकें। और इसी कार्य को करने के लिए हमें हर एक कदम पर एक नई प्रकार की उलझन मिलती है। कुछ न कुछ नया हमारे ऊपर हमेशा लगा रहता है जिसकी वजह से हमें बार बार त्रासदायी होती रहती है कि अब क्या करें और कैसे करें। इसीलिए इन सभी भौतिक कार्यकल्पों से बचने के लिए, बचने का अर्थ ये नहीं है कि हम उन्हें छोड़ दें, बचने का अर्थ यह है कि हम उसने एक अलग प्रकार के अंडरस्टैंडिंग से देखें और अपने जीवन के मुख्य लक्ष्य की ओर आगे बढ़ें। उसके लिए बहुत जरूरी है कि हम एक प्रामाणिक गुरु के पास जाएं। प्रामाणिक गुरु कौन होता है, कैसा होता है, इस पर भी हम आगे व्याख्या करेंगे। इसी प्रकार विश्व की स्थिति ऐसी है कि बिना चाहे जीवन की उलझनें स्वतः उत्पन्न हो जाती हैं। कोई नहीं चाहता कि आग लगे, किंतु फिर भी वह लगती है और हम अत्यधिक व्याकुल हो उठते हैं। अतः वैदिक वाङ्मय उपदेश देता है कि जीवन की उलझनों को समझने तथा उनका समाधान करने के लिए हमें परंपरागत गुरु के पास जाना चाहिए।
यहाँ पर दावाग्नि कही गई है, बहुत सुंदर सा शब्द है दावाग्नि। दावाग्नि का अर्थ वो वाली अग्नि होती है जो इतनी जोर से भभक उठती है, जो किसी जंगल तक को जला दे। किस जंगल को यहाँ पर ये दावाग्नि जला रही है? हमारे जीवन रूपी जंगल को, कि हम बार बार किसी न किसी कारण से तप्त होते रहते हैं, कुछ न कुछ ऐसे काम में लगे रहते हैं जिस वजह से हमें कुछ न कुछ उलझन हमेशा सर पे लगी रहती है, कुछ न कुछ टेंशन हमेशा लगा रहता है। जब तक के लिए व्यक्ति यह नहीं समझ पाता है कि उसका जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या है और उसके लिए उसे क्या करना चाहिए, तब तक के लिए उससे यह दावाग्नि बार बार जलाती रहती है। इस दावाग्नि से बचने के लिए, अर्थात इस दावाग्नि से स्वयं की रक्षा करके इसमें दोबारा न पड़ने के लिए बहुत जरूरी है कि हम किसी परंपरागत गुरु के अधीन शरण लें। परंपरागत गुरु का अर्थ क्या है? गुरु शिष्य परंपरा। गुरु शिष्य परंपरा में जाना बहुत जरूरी होता है, वहीं से ही हमें ये जो आध्यात्मिक ज्ञान है हमें प्राप्त होता है। अब गुरु शिष्य परंपरा प्रामाणिक है, यह हमें कैसे समझ में आएगा? यह हमें तब समझ में आएगा जब हम ये जाने कि हमारे गुरु, गुरु के गुरु, और ऐसे ही श्रृंखला कहीं ना कहीं चलते हुए जाकर के भगवान से जा मिले। जैसे कि आप अगर भगवत गीता को शुरू में खोलेंगे, हमारी भगवत गीता यथारूप को, तो यहाँ पर शुरू में वो पूरी श्रृंखला दी हुई है कि किस प्रकार से भगवान ने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया, ब्रह्मा जी से नारद मुनि को आया, नारद मुनि से व्यास देव को आया, और व्यास देव से फॉलो होते होते एक जगह पर ईश्वरपुरी जी का नाम है, ईश्वरपुरी जी के बाद में श्री चैतन्य महाप्रभु का नाम है, चैतन्य महाप्रभु के बाद में जाकर के जगन्नाथ दास बाबा जी, जगन्नाथ दास बाबा जी के बाद में भक्ति विनोद ठाकुर, भक्ति विनोद ठाकुर के बाद में गौर किशोर दास बाबा जी, उनके बाद में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी के बाद में प्रभुपाद जी का नाम आता है। प्रभुपाद जी की ही हम पुस्तक पढ़ रहे हैं, अर्थात ये जो ज्ञान आ रहा है यह परंपरागत आ रहा है। इसलिए इस ज्ञान को प्रभुपाद जी ने भगवत गीता एज इट इज यथारूप लिखी है। इस पूरे विश्व में कोई दूसरा व्यक्ति भगवत गीता को यथारूप नहीं कह सका। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं उसके अंदर कोई ना कोई अपनी खुद की समझी हुई अंडरस्टैंडिंग डाली गई है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि इसका अर्थ ऐसा होगा। लेकिन प्रभुपाद जी ने वैसा नहीं लिखा है। प्रभुपाद जी ये कहते हैं कि जो मैंने भगवत गीता के ऊपर टीका लिखी है, श्रीमद् भागवत पर जो टीका लिखी है, इसको मैंने अपने समस्त आचार्यों की टीकाओं को एक परपोर्ट बना करके, एक तात्पर्य बना करके हमारे सामने पेश किया है कि अब आप इसे पढ़िए, क्योंकि ये सबसे ऑथराइज और ऑथेंटिक भगवत गीता है। इसीलिए प्रभुपाद जी की भगवत गीता यथारूप पढ़ना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। बाकी सभी, जैसा कि पहले ही सेशन में मैंने बताया था कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने भी भगवत गीता पर टीका लिखी है, परंतु उसमें उन्होंने कृष्ण का ही अस्तित्व खत्म कर दिया है। क्या कह दिया है कि कृष्ण ने गीता नहीं कही है, कृष्ण के अंदर जो लाइट घुसी थी, अर्थात जो भगवान घुसे थे या जो भी ब्रह्म घुसा था, उसने भगवत गीता कही है। न महाभारत में न गीता में इस प्रकार का कहीं व्याख्या आई है। इसीलिए भगवत गीता को यथारूप में पढ़ना आवश्यक होता है, वरना हम उसके कंफ्यूजन में लगे रहते हैं कि एग्जैक्टली गीता कहना क्या चाहती है। परंपरागत गुरु को हम यही समझते हैं कि जो गुरु शिष्य परंपरा सीधे भगवान से चालू होकर के हमारे पास तक आती है, केवल उसमें ही वास्तविक आध्यात्मिक ज्ञान आता है। इस दुनिया में इस समय के लिए 4 इस प्रकार की परंपराएं चल रही हैं, जिसमें वास्तविक भगवत गीता का ज्ञान अभी भी अवेलेबल है। पहला श्री संप्रदाय, जो कि लक्ष्मी जी से शुरू होता है, जब भगवान ने ज्ञान लक्ष्मी जी को दिया, और लक्ष्मी जी से होते हुए आगे आता है जो जिसमें रामानुजाचार्य उनके प्रमुख आचार्य हुए हैं। श्री संप्रदाय इसे कहलाया जाता है। दूसरा कुमार संप्रदाय, जिसमें भगवान ने ज्ञान 4 कुमारों को दिया और 4 कुमारों से होते हुए निम्बार्काचार्य तक आता है। तीसरा रुद्र संप्रदाय, कि भगवान से ज्ञान होता है शिव जी को, और शिव जी से होते हुए भगवत गीता के ज्ञान आगे आता है। और चौथा संप्रदाय ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय, जिससे कि हम इस्कॉन अर्थात गौड़ीय वैष्णव लोग जुड़े होते हैं।
जिसमें भगवान ने सबसे पहले ज्ञान ब्रह्मा जी को दिया। श्रीमद् भागवत में भी हम पढ़ते हैं कि ब्रह्मा जी सबसे पहले प्रकट हुए थे जब भगवान के नाभि कमल से ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया गया था। तब ब्रह्मा जी बैठ करके देख रहे थे कि मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ, मुझे किसने बनाया है, क्यों बनाया है, मेरा उद्देश्य क्या है। तब ब्रह्मा जी को कुछ नहीं पता था, तब केवल एक एक शून्य था। तब उनसे नहीं पता था, तब ब्रह्मा जी को विष्णु जी नहीं दिख रहे थे। तब उन्होंने सोचा कि इस कमल का जो सोर्स है मैं वहां तक जाता हूँ। तो वह कमल से उतर करके नीचे आने लगे, परंतु ब्रह्मा जी पहुंच नहीं पाए भगवान विष्णु तक। और इसीलिए वहां पे बैठ करके वो चारों ओर देखने लगे कि मैं कहाँ हूँ, कौन हूँ, ऊपर नीचे देखने लगे, और इसीलिए उनके चार मुख हुए। तब केवल उनके कान में आवाज आई जहाँ पे भगवान विष्णु ने आकाशवाणी के थ्रू ब्रह्मा जी को कहा कि आप तप कीजिए। और तप करते हुए जब भगवान ने ओम शब्द भी ब्रह्मा जी को बताया, वहां पर बैठ करके जब ब्रह्मा जी तपस्या करने लगे, तब भगवान ने हृदय में उनको संपूर्ण ज्ञान स्फुरित किया। भगवान को जरूरत नहीं पड़ती कि कोचिंग सेंटर ओपन करे और ब्लैक बोर्ड के ऊपर टीचिंग करे। भगवान चाहते हैं तो मन ही मन में अंदर से स्फूर्णा करके संपूर्ण ज्ञान प्रदान करते हैं। ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया, ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को दिया, नारद मुनि से व्यास देव, और ऐसे होते हुए पूरी श्रृंखला है। ये बात हमें समझना बहुत आवश्यक है कि किस प्रकार से गुरु परंपरा को एक्सेप्ट किया जाए, किस प्रकार से उनकी शरण ली जाए। क्योंकि कई गुरु ऐसे भी बन जाते हैं जो किसी शिष्य के ऊपर तपस्या नहीं डालते हैं, किसी भी शिष्य को ये नहीं कहते हैं कि तुम किसी प्रकार का तप करो। बिना तपस्या के आध्यात्मिक प्रोग्रेस नहीं हो सकती है किसी भी प्रकार से, यह हमें समझ में आना चाहिए। इसलिए जो गुरु ये कहता है कि हाँ आप किसी भी देवता का, किसी भी व्यक्ति का नाम स्मरण करो, आपके लिए बहुत अच्छा है, सब तो एक ही है, सबको एक ही जगह जाना है, वो वास्तविकता में पाखंड कर रहा है और बिल्कुल भी सही बात नहीं बता रहा है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए भोपाल जाने वाली ट्रेन है, मान लीजिए मुंबई जाने वाली ट्रेन है और मुझे हैदराबाद जाना है, तो मुंबई जाने वाली ट्रेन में बैठ करके मैं हैदराबाद नहीं पहुंच सकता, क्योंकि दोनों के गंतव्य अलग हैं। इसी प्रकार से जब व्यक्ति किसी की शरण ग्रहण करता है, जब किसी प्रामाणिक गुरु की शरण ग्रहण करता है, तो वो सही ट्रेन में बैठा है, उसके पास में सही टिकट है, उसके पास गंतव्य भी सही है और वो पहुंचेगा भी सही जगह। इसी प्रकार से जो गुरु खान पान के ऊपर नियम आग्रह नहीं लगाते हैं, वो ऐसे ऐसे जो गुरु होते हैं वो केवल अपने शिष्य बनाने की होड़ में लगे हुए होते हैं कि कहीं से तो भी हमको कोई फॉलो करे, कहीं से तो भी हमारी कोई बात सुन ले, और कहीं से तो भी हमारा भी नाम हो जाए या हमें लक्ष्मी मिल जाए, धन मिल जाए, जिससे कि हमारा भी एक आश्रम खड़ा हो जाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने और कुछ नहीं किया हुआ होता है। और ऐसे कई बड़े बड़े संप्रदाय और संघ आज भी चलते हुए हमें देखने को मिलते हैं। प्रभुपाद जी जब अमेरिका गए थे, उस समय के लिए उन्होंने वहां पर 4 नियम बताए लोगों को, जो कि हम आज भी फॉलो करते हैं। मांसाहार न करना, मांस भक्षण न करना, किसी भी प्रकार का व्यसन न करना, अवैध संग न करना और जुआ न खेलना। ये 4 प्रकार के नियम बताए उन्होंने। तब वहां पर जो पाश्चात्य जगत के लोग थे, जो अभी पूर्णतः शिष्य नहीं बने थे, उन्होंने प्रभुपाद जी को कहा था कि आप अपने स्टैंडर्ड थोड़े कम कीजिए, कि खाने पीने के ऊपर थोड़ा सा नियम आग्रह कम लगाइए। इससे क्या होगा कि इसके बाद ही कुछ लोग आपसे जुड़ पाएंगे, वरना आपके पास में लोग नहीं जुड़ पाएंगे इतने ज्यादा। प्रभुपाद जी ने उसी क्षण इस बात को काटते हुए ये उत्तर दिया था कि मैं यहाँ पर आप लोगों को लुभाने के लिए नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पर भागवत का प्रचार करने आया हूँ, भागवत बांटने के लिए आया हूँ। और यदि एक व्यक्ति भी ऐसा मिल जाता है जो कि मेरे नियमों को समझ जाए, इनका पालन करे और इसके बाद में भक्ति को थोड़ा प्रैक्टिस करे, तो उतना ही श्रेयस्कर होगा। मैं यहाँ पर जन इकट्ठा करने नहीं आया हूँ। कई लोग ऐसे होते हैं जो कि ये नहीं बताते हैं कि हमें भगवान को भोग लगा हुआ ही खाना चाहिए। ऐसे व्यक्ति हमारी जिह्वा को खुला छोड़ देने की आज्ञा देते हैं, परमिशन देते हैं कि आप कुछ भी खा सकते हो, कैसा भी बना करके खा सकते हो। इन इन तरीकों से आध्यात्मिक प्रोग्रेस ऑलमोस्ट शून्य हो जाती है, क्योंकि शास्त्र यह बताता है जिह्वा वेगम,
सबसे पहले श्लोक यहीं से शुरू होता है, जिह्वा वेगम उदरोपस्थ वेगम। जिह्वा का जो वेग है, जो हमारी जबान को बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है टेस्ट की, कि आज ये मिले, आज वो मिले, आज इस प्रकार से मिले, बिना कांदा लहसुन के हम खाना नहीं खाएंगे, हमको मस्त बना हुआ चाहिए, खूब तड़कता भड़कता, ढेर सारी मिर्ची, ढेर सारे मसाले डाल के। इस प्रकार का खाना बहुत रजोगुणी होता है, बहुत ही इस प्रकार का निंदनीय खाना कहा जाता है इसे। हमें खाना हमेशा सतोगुणी खाना चाहिए, जिसमें हम भगवान को भोग लगा सकते हैं, क्योंकि भगवान को जब तक खाना सतोगुणी ना हो हम भोग नहीं लगा सकते हैं। सतोगुणी खाना कैसा होता है? उसमें प्याज लहसुन नहीं होता, उसमें बहुत अत्यधिक मात्रा में मसाले नहीं होते हैं, अत्यधिक मात्रा में मिर्च नहीं डलती है, उसमें टेस्ट जरूर होती है। ऐसा नहीं कि उसको फीका बना दिया जाए या कच्चा बना दिया जाए कि भिंडी पूरी पकी नहीं है, उसको कैसे तो भी करके खाना पड़ रहा है, रबर सरी की हो रही है, नहीं, वैसा भी नहीं। वो भी एक तमोगुणी प्रकार का खाना बनता है। उसको उस खाना बनाने के लिए हमें ये बात समझ में आनी चाहिए कि कितना सतोगुणी खाना है और उसको कितने भाव से हम भगवान को भोग लगाते हैं। उसे ही नैवेद्य कहते हैं। नैवेद्य का अर्थ यही होता है कि भगवान से निवेदन करना कि हे भगवान, आपके सामने थाली लाई है, किसी तरीके से हमने ये बनाया है जिसमें हमारा भाव नहीं है, हमारे पास में उसको करने के तरीके नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, लेकिन फिर भी है प्रभु, आपके लिए हमने बना करके लाया है, आप कृपया इसे पाइए और हमें इसका उच्चिष्ट प्रदान कीजिए। आप अपना उच्चिष्ट अर्थात झूठा हमें प्रदान कीजिए। हम भगवान का छोड़ा हुआ अर्थात झूठा ही खाते हैं। भगवान तो देखिए वैसे तो हमारी थाली से डायरेक्टली खाते हैं नहीं, जितना भगवान के सामने भोग लगाते हैं उतना ही हमें वापस मिल जाता है। तो फिर भगवान ने खाया कैसे, प्रश्न ही आता है। फिर कैसे हम समझे कि भगवान ने एक्चुअली उसे टेस्ट किया है? इसमें हम ये समझ में आते हैं कि भगवान को हमने पहले पढ़ा कि भगवान का एक नाम है ऋषिकेश। ऋषिकेश का अर्थ ये होता है जो अपने इंद्रियों के स्वामी हो। भगवान को आवश्यकता नहीं है कि वो बैठ करके निवाला तोड़ करके चबा चबा करके खाएंगे तभी उनका पेट भरेगा। भगवान किसी वस्तु की ओर यदि देखते हैं, मान लीजिए आपकी रोटी सब्जी आपने ऑफर करी है, भगवान के सामने नैवेद्य रखी है, तो भगवान केवल उसे देखते हैं और देखने मात्र से उनका पेट भर सकता है। इसी प्रकार से यदि आप भगवान को कुछ सुनाते हैं या भगवान मान लीजिए आपका जो आपने ऑफरिंग करी है उसे सूंघ लिया है भगवान ने, तो भी उनका पेट भर सकता है। उनका आवश्यकता नहीं है कि वो हमारी तरह ही सारे कार्यकल्प करें। भगवान की अपनी ये विशेषता है कि वे ऋषिकेश इसीलिए ही कहलाते हैं। इसके आगे का जो तात्पर्य है बहुत सुंदर है ये श्लोक, जिसके अंदर हमें बहुत सारी चीजें आगे सीखने को मिलने वाली हैं, परंतु मैं इस पूरे श्लोक को अभी नहीं लूंगा। इसके अंदर आगे हमें किस प्रकार का जीवन जीना है उस प्रकार का भी अंडरस्टैंडिंग पूरा बताया गया है। पर यहाँ पर मैं आज का जो तात्पर्य है उसको मैं गुरु परंपरा के ऊपर ही रोकना चाहूंगा। हम इसके आगे कल कंटिन्यू करेंगे, परंतु आज आप विचार कीजिए कि क्या आप एक वास्तविक गुरु परंपरा से जुड़े हैं? क्या आपको वास्तविकता में बात बताई जा रही है कि आपको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए? कुछ लोग ये कहते हैं कि मान लीजिए कि इस प्रकार से तो मैं खुद को रिस्ट्रिक्ट कर रहा हूँ, अपने ऊपर नियम लगा रहा हूँ, मैं तो सब कुछ एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, इसलिए मैं खुद को यहाँ नहीं रोकूंगा कि मैं ये नहीं खाऊंगा या वो नहीं खाऊंगा, मैं सब कुछ खाऊंगा। ऐसे व्यक्ति कभी कभी मांस मच्छी चिकन वगैरह सब खाते हैं और उन्हें ऐसा लगता अवश्य है कि उन्हें आध्यात्मिक रूप में उन्नति मिल रही है, परंतु शास्त्र इस बात की सीधी सीधी निंदा करते हुए बताता है कि नहीं, उस व्यक्ति को आध्यात्मिक दृष्टि में कभी भी उन्नति नहीं मिलेगी, वो चाहे कितना भी किसी भी देवता का नाम ले ले। प्रभुपाद जी ने जब शिष्य बनाए थे शुरू शुरू में, तब उन्हें सबसे पहले उन्होंने कहा था कि ठीक है, आप हरि नाम मंत्र का जाप कीजिए, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कीजिए, और साथ में प्रभुपाद जी उनको खूब सुंदर टेस्टी प्रसाद बना करके दिया करते थे। जैसे कभी कभी पूरी, हलवा, गुलाब जामुन, इस प्रकार के कई प्रकार के आइटम्स बनाते थे रोज, और रोज उन्हें खिलाया करते थे, वो प्रसाद पाते हुए और हरि नाम को जपते हुए। इतनी भगवान के नाम में और भक्ति के इस मार्ग में उन सब की आसक्ति हुई
कि उन्होंने अपने सभी वो कार्य छोड़ दिए जो वो पहले करते थे, अर्थात मांस भक्षण और व्यसन आदि कार्य। ये बहुत बड़ी ग्लोरीज हैं प्रसाद की और भगवान के नाम की। हरे कृष्ण महामंत्र भी परंपरागत आता है, इसीलिए चूंकि गुरु परंपरा से आ रहा है, इसके अंदर वो पूरी पोटेंसी भी है, पूरी पूरी शक्ति है कि किसी भी व्यक्ति के हृदय में परिवर्तन ला सके। जो जो भगवान का नाम किसी परंपरा के थ्रू नहीं आता है और हम फिर भी उसे जाप करते हैं, वो भगवान का नाम हमें फलीभूत नहीं होता है। उसका हमें थोड़ा बहुत असर होते रहता है, परंतु पूर्ण फलीभूत नहीं होता है। क्यों? क्योंकि भगवान बिना गुरु के आश्रय के हमारे ऊपर भी कृपा इतने आसानी से नहीं करते हैं। भगवान भी चाहते हैं कि हम किसी गुरु की शरणागत लें, क्योंकि वही हमें रिकमेंडेशन देते हैं भगवान के आगे। हमारे अंदर इतनी योग्यता नहीं है कि हम भगवान को सीधे सीधे अप्रोच कर लें, इसलिए गुरु के प्रति हमें शरणागत होना बहुत आवश्यक है। आज के इस क्लास को मैं यहीं पर ही रोकूंगा, सेशन को। हमारा तात्पर्य का केवल पहला ही पैराग्राफ आज हुआ है। हम आगे के तात्पर्य को समझने के लिए कल दोबारा फिर सुबह 7 बजे मिलेंगे। हरे कृष्णा।